हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजर फॉर मेजर। तो चलिए यहाँ पर सबसे नंबर वार्मर वाला तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, हैव यू एवर मेट और सीन अ पर्सन हु मे बी एक्सलेंट इन सर्टेन थिंग्स बट is asked to do things in which he or she has no experience? How did he or she perform? When you amused or annoyed to see his or her performance, tell your classmates the lesson that you learned from this experience. तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यस माई फादर इज एक्सेलेंट इन टीचिंग। ही इज़ अ टीचर इन अ स्कूल। He has no experience of cooking. Once my mother was sick, my father started cooking and spoiling things. We were amused to see his bad performance in cooking. चलिए बी का वन देख लेते हैं। थिंक एंड टेल। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर? तो इसका आंसर होगा हमारा, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज आर्ट सो ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। होम डिड द एल्डर्स अप्रोच टू गेट रिड ऑफ द चीफ मिनिस्टर? तो इसका आंसर होगा हमारा, द एल्डर्स अप्रोच्ड टू तेनालीरामन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई डिड तेनालीरामन अपॉइंट कारपेंटर एज अ कुक? तो इसका आंसर होगा हमारा, टू रियलाइज द किंग हिज मिस्टेक टू अपॉइंट एन आर्टिस्ट एज चीफ मिनिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? तो इसका आंसर होगा, व्हेन द किंग एट बैडली कुक्ड फूड बाय अ कारपेंटर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। चलिए बी का 2 देखते हैं। थिंक एंड राइट। बी 2 का 1 देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा जो है, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गेम्स, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, तेनालीरामन वॉज अ वाइज मैन, तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रू बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में, द कारपेंटर मेड वेरी डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट्स, बिल्कुल फॉल्स है यहाँ पर। नंबर 4 देख लेते हैं। ओनली द किंग एंड द क्वीन वेयर इन्वाइटेड फॉर लंच, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, ऑल द गेस्ट्स एट द डिशेस विद मच इंटरेस्ट, यहाँ पर बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। B2 का 2 नंबर देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ हिज स्टोरी आर इन ऑर्डर, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने को कह रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आप पाँचों का आंसर यहाँ पर दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर छठा भी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर B2 का 3 देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज कृष्ण देव राय नोन फॉर? तो यहाँ पर आंसर होगा इसका, द किंग कृष्ण देव राय वॉज फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज, यहाँ पर हो जाएगा, ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई वॉज द किंग वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, द आर्टिस्ट राजा वर्मा हैड मेड एन एक्सलेंट पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। द पोर्ट्रेट लुक्ड very alive, so the king was very pleased with the artist when he saw his portrait. Question number 3, who rewarded राजा वर्मा and how? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है हमारा कि द किंग रिवॉर्डेड राजा वर्मा फॉर मेकिंग हिज लाइव पोर्ट्रेट। एज अ रिवॉर्ड ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब। हाउ वॉज द फूड कुकड बाई द कारपेंटर? तो इसका आंसर होगा हमारा, द कुक हैड प्रिपेयर्ड वेरी बैड फूड। द फूड वॉज वेरी हॉट एंड स्पाइसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। B2 का 4 देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डज द टाइटल मेजर एंड मेजर मीन? डू यू लाइक द टाइटल? गिव रीजंस इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पर देखिए आंसर, I think that the little नहीं यहाँ पर title, I think that the title measure for measure means to do as alike as one does. I do like the title. If Tenali Raman had not
presented the same example before the king as he had done, the king would not be able to realize his mistake. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Did Raja Verma really feels happy to remain an artist? Give reasons for your answer. तो यहाँ पर आंसर देखिए इसका. Raja Verma felt very happy to remain only an artist. The reason for the statement is that at last he had self said to Tenali Raman that he was happy to be once more only an artist. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What made the people unhappy with the Raja Verma's administration? List them and also write what they wanted the king to do. तो इसका आंसर होगा हमारा राजा वर्मा was no doubt a good artist but proved to be a bad administrator. He had no experience of the job of an administrator. His bad decisions and bad management put the state into disorder. The people wanted the king to remove the unexperienced and inept chief minister from his spot. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कुड राजा वर्मा इन योर ओपिनियन. यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलती दिया गया है, यहाँ पर वाई और यूआर होगा, आप सुधार दीजिएगा. कुड राजा वर्मा इन योर ओपिनियन हैव ग्रोन इनटू अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. गिव रीजंस. तो इसका आंसर होगा यस, राजा वर्मा कुड हैव ग्रोन इनटू अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर if he had got some good यहाँ पर advisors to help him for the purpose. Question number 5 देखिए. What was wrong with the king rewarding Raja Verma as the chief minister? Give reasons in support of your answer. तो इसका आंसर होगा yes, the king was wrong in rewarding the artist Raja Verma as the chief minister. Experience is needed for any job. Raja Verma had no experience in this regard, so he should not have been rewarded with the chief ministership. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर वर्ड स्टडी देख लेते हैं. सी का 1. रीअरेंज द लेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये कुछ दिया गया है, तो इसका थोड़ा सा आप यदि इसको आगे पीछे लेटर्स को करेंगे तो यहाँ पर हैप्पी बन जाएगा. तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सब शब्दों को अरेंज करना है. तो ये सब शब्दों को अरेंज करने पर यहाँ पर ये से शब्द बन रहे हैं, जिसको आपको देख लेना है और नहीं तो अपने बुक में छाप लेना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सी का 2 देख लेते हैं. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो यहाँ पर स्पेलिंग को करेक्ट करना है. तो देख लीजिए इनकरेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर दिया गया है और करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर दिया गया है. आप देख लीजिए कैसे कैसे इक्वली का स्पेलिंग होगा, ओवरहेल्म्ड का ऐसे होगा, इनएप्ट का ऐसे होगा, मैजेस्टी का ऐसे होगा, फिर डिज़ाइंड का ऐसे होगा. इस प्रकार से आपको देख लेना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सी का 3 नंबर. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. जैसे कि डिसऑर्डर और अनहैप्पी. यहाँ पर वर्ड्स डिसऑर्डर एंड अनहैप्पी begin with the prefixes dis and un. In English, prefixes dis, un, in, if, im and miss are used to make words with just the opposite of the actual word, यानी कि एंटोनिम. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस बिफोर देम. क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर से सारे का यहाँ पर दिया गया है आपको एंटोनिम. यहाँ पर लिटरेट का इलिटरेट, मेजरेबल का अनमेजरेबल, मोबाइल का अनमोबाइल, सेटिस्फाई का डिससेटिस्फाई, रिलेवेंट का हो जाएगा अनरिलेवेंट, मैनेज का मिसमैनेज, प्लीजेंट का अनप्लीजेंट, ऑर्गेनाइज का डिसऑर्गेनाइज, एलिजिबल का अनएलिजिबल, रेगुलर का इरेगुलर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सी का 4 नंबर देख लेते हैं. अब मैच द वर्ड्स गिवन अंडर ए विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर बी. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर देखिए हमको मिलान करना है, तो इसको यहाँ से मिलान कर लीजिएगा. 1 का ई से, 2 का एफ से, 3 का जी से, 4 का ए से, 5 का सी से, 6 का डी से, 7 का बी से. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर नंबर डी में ग्रामर का देख लेते हैं पोर्शन. डी का 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं. यहाँ पर आपको दिया गया है सारा, और इसका फिर यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह भी सारा का यहाँ दिया गया है. चलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, फिर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया गया है आई लव माई स्कूल. तो इसका हो जाएगा परफेक्ट में कैसे बनेगा आई हैव ऑलवेज लव्ड माई स्कूल. इसी प्रकार से यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं.
यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए डी का 1 देख लेते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग वर्ड, नॉट एवरी सेंटेंस नीड्स अ वर्ड। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, अन्वेषा हैज़ बिन इन दिल्ली फॉर 2 years। नंबर 1 देखिए यहाँ पर हैव यू, यहाँ पर क्या भरेगा, सिंस या फॉर में, तो आप देख लीजिए नंबर 1 का यहाँ पर सिंस होगा आंसर। यहाँ पर देख लीजिए आप नंबर 1 का सीन, तो हैव यू सीन आमिर खान्स न्यू मूवी। नंबर 2 में देखिए आई हैव, तो आई हैव के बाद यहाँ पर रीड भराएगा, रीड मैनी पोम्स। 3 का देखिए यहाँ पर शी के बाद यहाँ पर हैज़ भराएगा, शी हैज़ बिन सिक। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा सिंस मंडे। 4 में देखिए आयशा एंड अन्वेषा, यहाँ पर हैव बिन हो जाएगा, हैव बिन नोन ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स। नंबर 5 में देखिए यहाँ पर हैज़ होगा, यहाँ पर हैज़ द ट्रेन, फिर यहाँ पर भरेंगे अराइव्ड, तो हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। D1 का 2 नंबर देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए जो वर्ब का 1 2 3 होता है, V1 V2 V3, तो उसका जो सही फॉर्म है परफेक्ट के लिए वो आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या भराएगा। नंबर 1 में आप देख लेंगे, यहाँ पर हैड सेंट भरिएगा, 2 में हैव सीन भरिएगा, 3 में हैव रीड भरिएगा, 4 में यहाँ पर हैज़ नेवर वर्कड भरिएगा, और यहाँ पर 5 नंबर में भरिएगा हैज़ रिसेंटली पास्ड, और यहाँ पर आई के बाद यहाँ पर 6 नंबर में आई हैव टीच्ड। तो ठीक है, इस प्रकार से आप भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। डी का 1 3 देख लीजिए यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टू कंप्लीट ईच डायलॉग। तो एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ए में क्या कर रहा है हमारा, हैव यू एवर स्टडीड उर्दू। बी, यस आई स्टडी उर्दू इन हाई स्कूल। ए, आई लाइक उर्दू अ लॉट, डू यू। बी, नो वन नेवर स्टडीज उर्दू। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ए, हैव यू एवर, तो हैव यू एवर के बाद यहाँ पर क्या भराएगा हमारा, सो यहाँ पर भरना है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए, ए में यहाँ पर भराएगा हमारा हैव यू एवर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बीन, हैव यू एवर बीन, यहाँ पर देख लीजिए आप हैव यू एवर बीन टू सिक्किम। चलिए यहाँ पर बी नंबर में देख लीजिए, नो आई हैव नेवर हैव बट आई वुड लाइक टू गो देयर समडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यहाँ पर, हैव यू एवर ब्रोकन योर लेग और आर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए बी में हमारा क्या भराएगा, बी में खाली दिया गया है, तो यहाँ पर बी में भराएगा हमारा यस आई ब्रोक, यहाँ पर ब्रोक भराएगा, आई ब्रोक माई आर्म व्हेन आई वाज 10 years old, आई वाज क्लाइंबिंग अ ट्री व्हेन, आई के बाद यहाँ पर आई लिखा है दोस्तों, यहाँ पर व्हेन के बाद आई यहाँ पर हो जाएगा फेल, व्हेन आई फेल डाउन। चलिए सी में देख लेते हैं यहाँ पर, विच आर्म, फिर यहाँ पर भराएगा डिड, विच आर्म डिड यू ब्रेक, विच आर्म डिड यू ब्रेक। नंबर डी में देखेंगे यहाँ पर, आई ब्रोक माई लेफ्ट आर्म। चलिए वो तो पहले से भरा हुआ है सारा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पर ए में भरा जाएगा हमारा हैव यू, यहाँ पर भराएगा हैव यू, फिर उसके बाद एवर के बाद भर लीजिएगा सीन, यहाँ पर भरेंगे सीन, यहाँ पर भरेंगे हैव यू। बी में देखते हैं, नो आई हैवेंट बट आई हैव सीन, यहाँ पर आई के बाद यहाँ पर हैव भर लेंगे, फिर उसके बाद सी नंबर में आइए, यहाँ पर भरेंगे आई हैव, यानी कि यहाँ पर भरेंगे हम हैव, नेवर के बाद फिर भर लेंगे सीन, यानी कि हो जाएगा हमारा कुल मिला के आई हैव नेवर सीन अ बंगाली मूवीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पर से आप उठा करके भर लीजिएगा खाली स्थान में, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 5 में भी इसी प्रकार से भर लीजिएगा आंसर देख करके। देख लीजिए D2 में देख लीजिए क्या कर रहा है हमारा, द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है, हम आपको एक बार पढ़ के करके बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। चलिए द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप ऑफ वन पास्ट इवेंट टू अ लेटर पास्ट इवेंट और टाइम। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म विद हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल भी दिया गया है 3, पढ़ लीजिए यहाँ पर, ही हैड ट्रेवल्ड बाय शिप बिफोर, द विंटर हैड बीन वेरी मिल्ड, और द रेडियो हैज़ बीन
हैज़ बिन नहीं, यहाँ पर हैड बिन होगा क्योंकि पास्ट है। तो द रेडियो हैड बिन इन्वेंटेड इन 1912। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं है, आपको ग्रामर में ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है, अब छाप लीजिएगा अच्छे तरीके से। 1 का, यहाँ पर 2 का दिया गया है, यहाँ पर 3 का दिया गया है। फिर इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर D2 का 1 कह रहा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर फिल करना है तो देख लीजिए यहाँ पर 1 में आप भर लीजिएगा ऑलरेडी मेड, 2 में ओरिजिनली, 3 में हैड रिसीव्ड, 4 में हैड हैपेंड, 5 में हैड बिन ऑलरेडी इन्वेंटेड, 6 में भर लेंगे हैड बिन एब्सेंट, 7 में भर लेंगे हैड बिन, 8 में भर लेंगे हैड गट। चलिए D2 का यहाँ पर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पर हमारा कह रहा है द सेंटेंस बिलो टेल यू विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट, कनेक्ट दिस सेंटेंसेस विद वाई बाय द टाइम एंड ऑलरेडी। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट, माय ब्रदर एंड सिस्टर एट लंच। सेकंड, आई केम होम फ्रॉम स्कूल। बाय द टाइम आई केम होम फ्रॉम स्कूल माय ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी ईटन लंच। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए चारों को क्वेश्चन दिया गया है, तो चारों का आंसर यहाँ पर जोड़ करके, जो सेंटेंस को जोड़ना होता है उसे जोड़ करके यहाँ पर बनाया गया है। तो आप आंसर यहाँ पर से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, देख लीजिए। चलिए यहाँ पर आता है हमारा वर्क इन ग्रुप्स वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस वाई द कारपेंटर मेड अ मेस ऑफ द फूड ही कुक्ड। तो आंसर देखिए यहाँ पर, रोहन, द कारपेंटर डिड नॉट नो कुकिंग। जूली, टू बी अ गुड कारपेंटर इज वन थिंग दैट is one thing and to be a good cook is another thing. Anju, yes, you both are right. The carpenter did not know cooking and made a mess of the food he cooked. तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी अपने दोस्त का नाम लिखिएगा और यहाँ पर बैठा दीजिएगा सारा के सारा हिस्सा, और नहीं बैठाना चाहते हैं तो अपने मन से आप दोस्त से बातचीत करके यहाँ पर लिख लीजिएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग ग्रुप्स वाला है, तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया हमारा हिंदी में बाकी उसका यहाँ पर ट्रांसलेशन अंग्रेजी में दिया गया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कॉम्पोजिशन वाला देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन का देख लीजिए, यहाँ पर ये पहला और आखिरी प्रश्न है, तो यहाँ पर हम आपको ये बता दे रहे हैं, देख लीजिए। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, only human beings possess this quality. The one who possesses wisdom is praised by one and all. Tenali Rama had got wisdom within him, so only he could make the king realize his mistake. In our world, many people are honored even after many years of their death. We praise them, honor them for their wisdom. तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये समाप्त हुआ हमारा चैप्टर नंबर 8, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।